नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव शाह और स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में। दोस्तों, ज्योतिष को कहा गया है ईश्वर की ज्योति, यानी ईश्वर का प्रकाश। उसी संदर्भ में आज मैंने आपके सामने कुछ जन कुंडलियों को लेकर उपस्थित हुआ हूं और उनको एनालाइज करूंगा। मेरा मुख्य मोटो इस चैनल को शुरू करने का है आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करना, ना कि कोई ज्योतिष ट्यूटोरियल देना। इसी संदर्भ में मैं कुछ कुंडलियां आपके सामने रखता हूं। मैं कोई ज्योतिष ट्यूटोरियल नहीं चला रहा हूं, कुछ कुंडलियां आपके सामने रखता हूं और उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, पहली कुंडली है गर्वित सांडिल साहब की। देखिए, गर्वित सांडिल जी की कुंडली मेरे पास आई थी और इन्होंने कुछ अपने बारे में पूछा है मुझसे और वो थोड़े से चिंतित हैं अपने व्यापार को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि उन्होंने जब भी कोई बिजनेस किया है बहुत सक्सेस उसमें उनको नहीं मिली है। तो देखते हैं क्या कारण है, क्यों उनका बिजनेस चल नहीं पाया या कैसे चलेगा। देखिए, जो कुंडली है वो कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली क्या होता है, ऐसे लोग काफ़ी इमोशनल भावुक लोग होते हैं, बहुत कठिन डिसीजन लेने में थोड़े से ये घबराते हैं। लेकिन इस कुंडली की खास बात होती है कर्क कुंडली की कि मंगल, जो कि एक एग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है, एफर्ट करने वाला प्लैनेट माना जाता है, वह इस कुंडली में योग कारक होता है। जो ये कुंडली है आपके सामने, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो द्वितीय भाव और पंचम भाव, और द्वितीय भाव का जो स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी, दोनों की आपस में एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। वो ये शो करता है कि गर्वित साहब पूर्व जन्म से अपने कुछ पुण्य लेकर आए हैं और उसके पुण्य का लाभ उनको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है इस कुंडली में, वो है कि लग्न में सूर्य और शनि दिखाई दे रहा है। सूर्य शनि जब लग्न में होते हैं तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, खासकर कर्क लगन की कुंडली में। कर्क लगन की कुंडली में सूर्य शनि इसलिए अच्छा नहीं माना जाता है कि शनि को कहा जाता है कि वो एक तो सूर्य को अपना मित्र नहीं समझता है, दूसरा चंद्रमा की राशि में शत्रु हो जाता है शनि। और यहाँ पर शनि इज कंबस्ट, शनि अस्त हो चुका है। लेकिन अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो वहाँ पर जो पंचम भाव है वो सूर्य का होता है और दशम भाव शनि का होता है। तो केंद्र और त्रिकोण एक साथ कंजंक्ट कर रहे हैं लग्न में, इसलिए सूर्य शनि योग कारक है, राजयोग कारक है। अभी इनकी दशा अगर हम लोग देखें तो इनकी दशा चल रही है शुक्र में चंद्र अभी चल रहा है। तो मेरे विचार से शुक्र में चंद्र अभी इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलना चाहिए। क्योंकि चंद्र लाभेश है और चतुर्थेश है। चतुर्थेश होकर वह न्यूट्रल हो गया है। लाभेश तो है लेकिन वह त्रिषडाय का स्वामी है, और त्रिषडाय का स्वामी जैसा कि हम सब जानते हैं शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन जो शुक्र है वह द्वितीय भाव धन के भाव में मंगल के साथ है। मंगल यहाँ पर फंक्शनल बेनिफिक है, ऐसे वो नेचुरल मेलेफिक होता है लेकिन यहाँ पर फंक्शनल बेनिफिक है, क्योंकि वो केंद्र, दशमेश और पंचमेश त्रिकोण दोनों का मालिक है। और एक साथ वो जाकर शुक्र के साथ और बुध के साथ द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में बैठा है, धन के भाव में बैठा है। इसलिए, और शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र का इनको लाभ मिलेगा। थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स जरूर आएंगे क्योंकि शुक्र जो है वह त्रिषडाय का स्वामी है। इस कुंडली की और एक बहुत बड़ी खास बात है कि गुरु और चंद्र आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डाले हुए हैं। और गुरु जो है, हालांकि वो भी त्रिषडाय का स्वामी है, षष्ठेश भी है, लेकिन वह सबसे अच्छा त्रिकोण नवमेश का भी स्वामी है। तो नवमेश की दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है और लग्नेश की दृष्टि नवमेश पर पड़ रही है। तो ये इस कुंडली के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। अब आते हैं उपाय, इनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो सबसे, चूंकि ये शास्त्रों में कहा गया है कि और किसी चीज का उपाय करें ना करें, लेकिन दशानाथ का उपाय जरूर करना चाहिए। और जैसा कि अभी हमने देखा कि इनकी शुक्र की दशा चल रही है, ऐसे में
मैं सजेस्ट करूंगा कि वह अपनी अनामिका या कनिष्ठा उंगली में एक हीरा पहने, 10 सेंट 5 सेंट जैसे भी उनका जितना वो अफोर्ड कर पाएँ, और अपनी अनामिका उंगली में वो एक माणिक जरूर धारण करें, अच्छी क्वालिटी का रूबी धारण करें। सोने में पहन सकते हैं या तांबे में उसको अंगूठी बनाकर वो पहन सकते हैं। अब एक दूसरी कुंडली अगर हम लोग देखें, ये है रत्नाकर अग्रहरी जी की। रत्नाकर अग्रहरी जी का प्रश्न है कि पैसा तो उनके पास आता है काफ़ी, लेकिन बरकत नहीं होती। बरकत को कहा गया है जितनी आय उससे कम खर्चा। यहाँ खर्चा ज़्यादा हो जाता है और आय कम होती है। अगर इस कुंडली को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस कुंडली के लिए जो सबसे बड़ी बात इस कुंडली में है कि गुरु इनका उच्च का है द्वितीय भाव में। लेकिन एक चीज शास्त्रों में कही गई है, पराशर जी ने काफी इस पर बल दिया है कि कुंडली में एक नीच का ग्रह होना बहुत जरूरी है, और इस कुंडली में दुर्भाग्य से कोई भी नीच का ग्रह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है, गुरु द्वितीय भाव में है, शनि अपने शत्रु सूर्य के भाव में तृतीय भाव में बैठे हैं, राहु चतुर्थ भाव में, शुक्र अपने भाव में खुद विराजमान हैं। लेकिन इस कुंडली में जो मंगल हैं वह अष्टम भाव, वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध के कारण बुध बुरी तरह से यहाँ पर पीड़ित हो चुका है, और बुध चूंकि लग्न का स्वामी है और चतुर्थ भी का स्वामी है, चतुर्थ में राहु बैठा है, इसलिए बुध यहाँ की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। हाँ, इसको गुरु दृष्टि जरूर कर रहे हैं अपने पंचम भाव के कारण, इसलिए कुछ गनीमत है, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत तो है ही है। इनका प्रश्न था कि ये शेयर का काम करते हैं और ये व्यापार, इनका कपड़े का भी व्यापार है, तो शेयर के काम में इनको बहुत सफलता नहीं मिल पा रही है, कपड़े के काम में भी इनको खास प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ये इनका प्रश्न था कि ये क्या काम करें। तो देखिए, अभी जो इनकी ग्रह दशा चल रही है वो मंगल में केतु का अंतर चल रहा है, और 2025 से 2026 के बीच में मंगल में शुक्र का अंतर आएगा। तो मंगल इस कुंडली में अगर हम देखें तो मंगल त्रिषडाय के मालिक हैं, और साथ ही साथ वह न केवल त्रिषडाय के मालिक हैं बल्कि वह षष्ठेश भी हैं। तो इसलिए मंगल कोई बहुत अच्छा इस कुंडली के लिए नहीं कहा जाएगा, और ये कहा जाता है कि जब कोई ग्रह तिर्क भाव यानी छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो उस ग्रह का उपाय जल्दी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी है, एक ऑप्शन भी दिया है पराशर जी ने कि आप अगर ग्रह दशा उस भाव की चल रही है तो उसका रत्न आप धारण कर सकते हैं या उस ग्रह की आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि बुध काफी पीड़ित है तो मैं सजेस्ट करूंगा इनको कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ये पन्ना पहने, कनिष्ठा उंगली में, सबसे छोटी उंगली में सोने में धारण करें, और हर बुधवार को गाय को, गौ माता को पालक खिलाएं, कोई भी हरी सब्जी खिलाएं, इससे इनको बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज 2 कुंडलियों को एनालाइज किया, 2 कुंडली के मैंने उपाय बताए, और भी कई कुंडलियां मैं आपके सामने लाऊंगा और कोशिश करूंगा उसका अच्छे से अच्छा समाधान आपके सामने रखूं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7007411857, जो आपके स्क्रीन में नीचे दिखाई दे रहा है। उस पर आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, हर हर महादेव।